Hello student, good afternoon to everyone. I hope you are fit and fine and healthy and stay home. सभी बच्चे अच्छे से होंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3 पढ़ा था और आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4 पढ़ेंगे और उसका पहला टॉपिक है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट। अब डिजिट का हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। डिजिट दिए रहेंगे, उसका हम क्या निकालेंगे? प्लेस वैल्यू निकालेंगे कि उस किस प्लेस पे होता है। सबको प्लेस वैल्यू बताए थे कि 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख इस तरह होता है ना। उसी तरह प्लेस के अकॉर्डिंग इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसको पहले भी मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लोगों को करना बता दिए हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म। और एक एक का एग्जाम्पल हम बताते हैं कैसे आपको प्लेस वैल्यू निकालना होगा। मान लीजिए कि ये डिजिट दिया हुआ है 4,560 ये दिया हुआ है और दो तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछता है। प्लेस वैल्यू में दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछेगा कि सभी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालिए और एक पूछेगा किसी पार्टिकुलर एक डिजिट का। तो मान लीजिए अगर पूछ दे कि इस क्वेश्चन में कि 4,560 में केवल 5 का प्लेस वैल्यू निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? अब देखिए ऐसे करेंगे। अब ये बताइए कि ये 5 किस स्थान पे? प्लेस वैल्यू का प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान होता है ना। तो अब अपने किस घर में है तो देखते हैं। इसको पहले को क्या बोलते हैं? वंस, दूसरे को क्या बोलते हैं? टेंस, और तीसरे को क्या बोलते हैं? 100, और इसको 1000। तो किस घर में अपने 100 के ना, तो कितना हो जाएगा? 5 है तो कितना हो जाएगा? 500। इस तरह ये तो एक का निकला और सभी का पूछ दे तो क्यों 500 लिखे हैं? क्योंकि ये किस प्लेस पे है? 5 पे है ना, इसलिए 500। और एक तरीका ये भी होता है कि ये नंबर है तो यहाँ लिखिए और इसके बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट तो 2 जीरो लिख दिए। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब एक टाइप का और आपका क्वेश्चन पूछेगा, बस ये दे दिया रहेगा और कहेगा कि सभी का क्या निकालिए? प्लेस वैल्यू निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? सारे डिजिट का, ऑल डिजिट का। तो ऐसे आप पहले बना लेंगे। अब देखेंगे प्लेस की ऑर्डर। पहले किस प्लेस पे है? वंस पे, तो 7 वंस। ये किस प्लेस पे है? टेंस। किस प्लेस पे है? किस स्थान पे? अपने 10 पे है ना, तो कितना हो जाएगा? 60। ये कितना है? किस प्लेस पे है? 100 पे है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा? 500। और ये कितना हो जाएगा? 1000 पे है तो 9000। और ये कितना है? 10,000 पे है तो 60,000। और एक तरीका, एक सबसे इजी तरीका अगर बताएं प्लेस वैल्यू निकालने का, तो देखिए ये 7 है तो 7 यहाँ लिख देंगे। ये 6 है तो यहाँ 6 लिखिए। 6 के बाद कितना नंबर है? एक नंबर है ना, तो 1 जीरो लगा दीजिए। या 5 है तो पहले 5 लिख दीजिए। 5 के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरो लिख दीजिए। और उसके बाद क्या है? 9 है ना, 9 को नोट कीजिए। 9 के बाद देखिए कितना डिजिट है? 1 2 3, 3 जीरो लिख दीजिए। फिर यहाँ 6 लिखिए। 6 के बाद कितना डिजिट है? देखिए 1 2 3 4, यहाँ 4 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4। तो इस तरह क्या निकाल लेंगे हम? प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अब जैसे ये नंबर दिया है, अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में सबको अलग अलग कर देना है। ये कितना लिखा है? 4,565, तो 4,000 को अलग कर दें। 4,000। ये देखिए 4 लिख के कितना नंबर? 3 डिजिट है ना, 3 जीरो लगा दीजिए। प्लस लिखिए। फिर 5 लिखिए। 5 के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है ना, 2 जीरो लगा दीजिए। फिर कितना है? 6 है, 6 लिखिए। 6 के बाद कितना डिजिट है? 1 है तो 1 जीरो लगा दीजिए। लास्ट में बचा क्या? 5, यहाँ क्या लिख दीजिए? 5। ये हमारा क्या होगा? एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। बस इजी से। तो पहले लिखा है हमारे 4 लिखा है, 4 लिख देंगे। 4 के बाद कितना डिजिट है देख लेंगे। 1 2 3, 3 जीरो लगा देंगे। फिर प्लस लिखेंगे, जैसे कि अभी बताया ना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए। तो सिंपल सा पहले 4 लिखिएगा। 4 के बाद देखिए कितना डिजिट है? 3 डिजिट है ना, तो 3 जीरो लिख दीजिएगा। फिर प्लस का साइन लगाइएगा। फिर प्लस के बाद फिर कितना है? यहाँ पे 5 है, 5 लिखिएगा। 5 के बाद कितना नंबर है? 2 नंबर है, तो 2 जीरो लिख दीजिएगा। प्लस फिर का साइन लगाइएगा। फिर 6 लिखिएगा। 6 के बाद कितना डिजिट है? 1 है तो 1 जीरो। और लास्ट में प्लस करके क्या है? 5 है तो
5। इसके बाद कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं, तो इसलिए केवल क्या लिख देंगे 5। तो ये हो गया हमारा क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब शॉर्ट फॉर्म में देखिए इसे दिया रहेगा शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, यदि आओ क्या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, मतलब शॉर्ट फॉर्म का मतलब सबको ऐड करके क्या लिख दें, साथ में लिख दें। ये कितना है 5000 है, तो 5000 लिखिए पहले। ये कितना है 300 है ना, तो प्लेस के अकॉर्डिंग लिखिएगा। देखिए 1s 10s 100 होता है ना, 1s 10s 100। फिर ये कितना है 50 है ना, 1s 10s। ये कितना है 6 है ना, तो 6, और इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ये 0 और 6 कितना आ जाएगा 6, 0 5 5, 0 में 3 प्लस करेंगे तो 3, और यहाँ पे 5, कितना आ गया 5356। ये इसका क्या हो गया शॉर्ट फॉर्म। हमेशा प्लस करके आप लोग करेंगे, क्योंकि इस तरह करेंगे तो गलती नहीं होगी। सबको क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े वाले को लिखेंगे और प्लेस के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करने के बाद क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। अभी आपको इस सारे क्वेश्चन को बुक में सॉल्व कराते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो अभी इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा था ना, बताए थे सबको प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकाला जाता है और शॉर्ट फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब इसको उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स। पहला उसमें क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 6,47,312। अब किसका हमको प्लेस वैल्यू निकालना है 6 का, केवल 6। अब 6 देखिए इसमें कहाँ है, ये है ना, बोले थे ना आप लोग समझाए थे शुरू में ही कि केवल किसी एक डिजिट का पूछ सकता है या सभी डिजिट का क्या कर सकता है प्लेस वैल्यू पूछ सकता है। तो इसमें केवल हमको किसका निकालना है, जिसका पूछा है। यहाँ किसका पूछा है 6 का ना, तो 6 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो अब ये 6 किस प्लेस पे है, किस अपने स्थान पे है, किस घर पे है, तो देख लेते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। किस लाख अपने किस घर पे है, लाख के घर पे है ना, तो कितने हैं 6 है, तो कितने लाख हो जाएगा 6 लाख हो जाएगा ना। तो सबसे ये पहले लिखिए यहाँ पे 6। अब बताए थे ना 6 लिखने के बाद अब यहाँ काउंट कर लीजिए कितना डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा दीजिए 1 2 3 4 5। ये हमारा देखिए 6 लाख भी आ गया 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 6 लाख। इजीली से आप लोग प्लेस वैल्यू किसी नंबर का ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। जो डिजिट जिस डिजिट का पूछा प्लेस वैल्यू पहले वो लिखिए। अब देखिए उसके बाद कितने डिजिट हैं काउंट कीजिए और देखिए 2 3 5 डिजिट थे ना, इसलिए हम कितने लगा दिए 5 0, तो ये होगा उसका प्लेस वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फॉर द नंबर्स गिवन बिलो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। अब यहाँ जो नंबर्स दिया हुआ है ईच डिजिट मतलब सभी डिजिट का, यहाँ पे अभी उसमें केवल एक डिजिट का निकालना था ना, इसमें सभी डिजिट का क्या निकालना है प्लेस वैल्यू निकालना। तो ये किस प्लेस पे है 1s पे है ना, तो 9 1s हो गया। अभी किस पे है 10s पे है ना, तो बोले ना 8 लिखिए पहले। अब 8 के बाद कितना डिजिट एक डिजिट है ना, तो 1 0 लगा दीजिए। यहाँ लिखिए 6 के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट है ना, तो 2 0। 4 है 4 लिखिए पहले। 4 के बाद देखिए कितना डिजिट है 1 2 3, तो 3 0 1 2 3। फिर है बचा 2 लिखिए। 2 के बाद देखिए कितना डिजिट है 1 2 3 4, 4 0 लिख दीजिए 1 2 3 4। देखिए इजीली से हम क्या कर सकते हैं इस तरह निकाल सकते हैं 1s 10s 100 1000 10,000। तो इस तरह हम इजीली से क्या कर सकते हैं। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी आप लोग क्या करेंगे सेम पहले वाले को जैसे होता है पहले की तरह करेंगे और सेकंड वाले क्वेश्चन को सेकंड की तरह सॉल्व करेंगे। अब आते हैं थर्ड, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी बताया ना एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब विस्तार में अलग सबको अलग अलग करके लिख देना। पहला यहाँ पे क्या है 5 है ना, तो यहाँ 5 लिखिए। अब 5 के बाद काउंट कीजिए कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 0 लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद कौन सा नंबर है 6 लिखिए। 6 के बाद देखिए कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 5 0 लिखिए 1 2 3 4 5। अब उसके बाद देखते हैं 3 है 3 लिखिए। 3 के बाद देखिए कितना डिजिट है 1 2 3 4 0 लिख दीजिए। अब बचा क्या 2 लिखिए। 2 के बाद कितना है 3 है, तो 3 0 लिख दीजिए। फिर लिखिए 1 के बाद कितना है 2। फिर 9 है 9 लिखिए। 9 के बाद कितना है डिजिट 1, लास्ट में 8।
ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इस तरह जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए आप लोग इसी तरह क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सेम जैसे ये बताया ना 3, वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। दैट शॉर्ट फॉर्म को हम किस फॉर्म के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो तो उसका मतलब समझिए शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है, बस सबको ऐड करके एक साथ लिख देना है। तो ये कितना है 4000 लिख दिया। ये कितना है 300, बोले तो प्लेस के अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा 300। ये कितना है 20, ये कितना है 7। कभी भी लिखना स्टार्ट करते हैं तो 1 प्लेस से, देखिए 1 प्लेस पे है तो इसलिए 1 प्लेस पे लिखें। 0 में 7 प्लस करेंगे तो 7 ही आएगा, 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा, 0 में 3 प्लस करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 0 मतलब कुछ होता ही। यहाँ पे कितना आएगा 4, कितना आ गया 4327। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट फॉर्म 4327। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे आप लोग सॉल्व करेंगे। अभी एक बार बुक में आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, तो देख लेते हैं एक्सरसाइज। ये देखिए पिछले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 3 सॉल्व किए थे ना, अब एक्सरसाइज 4 पहला क्वेश्चन है फिर इन द ब्लैंक्स। ये देखिए पहला क्वेश्चन बताया था ना, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 का क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू तो निकाल देंगे। उसी तरह 0 का भी निकाल लेंगे, उसी तरह इसमें 9 कहाँ है तो 9 का निकालेंगे। इसी तरह सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द नंबर्स गिवन बिलो। नंबर्स ये देखिए दिया हुआ है ना, उसी का क्या निकालना है, हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू, जैसे हम निकाल कर ब्लैक बोर्ड बताया ना, तो ये तो बता दिए हैं, इसको आप लोग क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं थर्ड, द राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। नंबर दिए हुए हैं उसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमने बताया ना, सेम इसी तरह सेकेंड भी होगा और थर्ड भी, और इसी तरह सेम ये देखिए ये भी लिखा है ना राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सेम ये भी इसी तरह क्या होगा सॉल्व होगा, आप लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। तो सबसे पहले इसको सामने सामने आप लोग सभी लोग लिखिएगा और उसको प्लस करके तब इसमें आंसर क्या करेंगे फिल करेंगे। प्लेस के अकॉर्डिंग सामने सामने लिख लीजिएगा, फिर उसको ऐड करके जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो सभी बच्चे 1 से लेके 5 तक क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, पहला हमारा टॉपिक क्या था, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट। डिजिट दिए थे उनका हमको क्या निकालना था प्लेस वैल्यू, और नंबर्स भी दिए थे उनका क्या निकालना था प्लेस वैल्यू। तो उसके प्लेस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या कर लिया था, उसका प्लेस वैल्यू फाइंड कर लिया था डिजिट का। और जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें क्वेश्चन में किसका पूछा था 6 का ना, तो 6 का हम लोग प्लेस वैल्यू से फाइंड कर लिए थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे एक्सपेंडेड फॉर्म, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे शॉर्ट फॉर्म। तो आई होप सबको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे क्या करेंगे अपनी फेयर कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करके और अपनी टाइम के अकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।